प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल जेपी फैक्ट टॉयज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवी देवताओं के वाहन के बारे में, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता ने किसी न किसी पक्षी या तो पशु पर अपनी सवारी बनाई है और इसी पशु या पक्षी से हमें बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं जो अपने जीवन में उतारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सनातन परंपरा में प्रत्येक देवी देवता ने किसी न किसी पशु या तो पक्षी पर अपनी सवारी बनाई है। देवी देवताओं से जुड़ी ये सभी वाहन उनके गुण और आचरण के अनुरूप देखने को मिलते हैं। सबसे अहम बात यह है कि देवी देवताओं के ये वाहन हमें जीवन से जुड़ी कई बड़ी सीख देते हैं। आइए इन्हीं पशु पक्षी के रूपी वाहन से जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। जिसमें पहले देवी देवता की बात करते हैं तो पहला नाम आता है माता लक्ष्मी जी का, जिसका वाहन है उल्लू। माता लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू माना जाता है। रात्रि में विचरण करने वाला उल्लू एक क्रियाशील प्रवृत्ति करने वाला पक्षी है जो कि अपने भोजन की तलाश में हमेशा लगा रहता है। ऐसे में लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू से हमें अपने कार्य को निरंतर पूरी लगन से एवं निष्ठा के साथ करने की सीख मिलती है। और कहा जाता है कि उल्लू से मिली इस सीख का जो पालन करते हैं उनके यहाँ धन की देवी लक्ष्मी जी का सदैव कृपायमान रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू की तरह हमें भी कोई भी कार्य पूरी निष्ठा और निरंतर के साथ करना चाहिए। इससे आगे देखें तो इससे आगे आता है माता सरस्वती का वाहन हंस। विद्या के देवी माता सरस्वती का वाहन हंस माना जाता है। हंस एक बहुत समझदार और निष्ठावान पक्षी माना जाता है। हंस प्रेम की मिसाल भी माना जाता है, जो कि जीवन पर्यंत हंसिनी के साथ ही रहता है। यदि हंसिनी की मौत हो जाए तो वह दूसरा जीवन साथी की नई तलाश नहीं करता है। साथ ही साथ में उसके एक सबसे बड़ा गुण यह होता है कि किसी पात्र में दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए तो वह उसमें से सिर्फ दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हंस अपने कार्य से हमें यह संदेशा देते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के अवगुण को किनारे करके सद्गुण को प्राप्त करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अपना जीवन हमेशा हंस की तरह जिए। अब इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे आता है देवी दुर्गा का वाहन शेर। प्यारे दोस्तों, दुष्टों का संहार और अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली देवी दुर्गा का वाहन शेर है, यह तो सभी जानते हैं। शेर की खासियत यह होती है कि वह हमेशा संयुक्त परिवार में रहता है। जंगल का राजा माना जाने वाला शेर सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता है। इसमें सबसे बड़ा गुण यह होता है कि यह अपनी शक्ति को कभी व्यर्थ में खर्चा नहीं करते हैं। देवी दुर्गा के वाहन से हमें यही संदेशा मिलता है कि हमें सुख हो या दुख अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए और अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी इंसान अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहता है उस परिवार में कभी लड़ाई झगड़े उत्पन्न नहीं होते, कभी कलह नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने परिवार के साथ हमेशा संयुक्त में मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे भी आगे चलकर बात करें तो इससे आगे आता है भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। भगवान श्री विष्णु का वाहन गरुड़ माना जाता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन इस पक्षी की खासियत यह है कि यह आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नजर रख सकता है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से हमें अपनी छोटी चीजों पर भी पैनी नजर बनाए रखते हुए जागरूक बनने रहने की सीख मिलती है। प्यारे दोस्तों, इससे भी आगे चलकर देखते हैं कि भगवान सूर्य का वाहन 7 अश्वों वाला रथ। भगवान सूर्य 7 घोड़े वाले रथ की सवारी करते हैं, जो कि हमें 7 अश्वों वाला रथ से भी जानते हैं। ये सभी 7 घोड़े शक्ति एवं स्फूर्ति के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान सूर्य के रथ से जुड़े ये 7 अश्व हमें जीवन में हमेशा कार्य करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है।
इसीलिए ही कहा जाता है कि अपना कोई भी कार्य हो हमेशा मन लगाकर स्फूर्ति के साथ करना चाहिए, जिससे हमें कभी निष्फलता नहीं मिलेगी। अब इससे आगे बात करें तो इससे आगे आते हैं भगवान गणपति जी का वाहन मूषक यानी कि चूहा, जो हम सब जानते हैं। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की सवारी चूहा है। चूहे की प्रकृति होती है कुतरना। वह अच्छी बुरी सभी चीजों को कुतर कर अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता है। कुछ ऐसे ही जीवन में कुतर्क करने वाले लोगों का भी यही काम होता है। लेकिन विघ्न विनाशक गणपति, जिन्हें बुद्धि और शुद्धि का देवता माना जाता है, उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से चूहे को अपनी सवारी बनाकर कुतरने वाले प्राणी को अपने नीचे दबा दिया है। तात्पर्य यह है कि हमें भी हमेशा बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुतर्क करने वाले लोगों की बातों को किनारे करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप असफल नहीं होगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बुराई करने वाले लोग तो हमेशा अपनी पीठ के पीछे बुराई करते रहते हैं, लेकिन हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, तभी हमें सफलता मिलेगी।